नमस्कार, जनमत टीवी में आपका स्वागत है। मैं राहुल सैनी। इस वक्त जो है मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के दो युवा चेहरे जो है मौजूद हैं। मैं आप परिचय की दृष्टि से बताना चाहूँगा, सुबोध राकेश जी जो है साथ में है और एक युवा नेता आदित्य ब्रिजवाल जो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व जो है उत्तराखंड में कर चुके हैं। लेकिन इस बार मंगलौर उपचुनाव में किस तरीके से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल कैसे खिलेगा? सुबोध जी क्या कहेंगे? आज तक जो है यहाँ पर हाजी और काजी दो परिवारों के बीच की राजनीति है। सबसे पहले आपका धन्यवाद और इस मंगलौर क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों का अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, हाजी और काजी यही व्यवस्था अब तक इस मंगलौर क्षेत्र में चलती रही है। इसका कारण ये भी रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा मजबूत चेहरा अब तक भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नहीं आ पाया था जिस पर लोग विश्वास कर सकें और व्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। वह अब की बात जैसे लग रहा है, दिखाई दे रहा है, ये उपचुनाव है और उपचुनाव सीधे सरकार यानी मुख्यमंत्री उन्हीं का माना जाता है। तो ये व्यवस्था धरातल तक समझ में आ रही है लोगों के। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर विधायक बनेगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र में विकास होगा, काम होगा, सम्मान होगा। जो चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई है वो निश्चित रूप से होगी। तो इस सोच के साथ भी क्षेत्र का सर्व समाज चल रहा है। तो निश्चित रूप से आप जैसे मैं क्षेत्र में घूम रहे हैं हम काफ़ी दिनों से, हर जगह एक नई लहर, एक नई व्यवस्था, अपने समाज के लोगों में भी एक नई ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का एक मन हमारे लोगों ने बनाया है। और निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात हो या हमारे अन्य महापुरुषों की बात हो, सम्मान अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा कभी भी ना बाबा साहब इनको याद आए, ना संविधान याद आया। आज ये राजनीति के सिस्टम से बाहर होते इनको दिखाई दिया तो इन्हें बाबा साहब भी याद आए, इन्हें संविधान भी याद आया। और ये गलत तरीके से बरगला कर लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से हमारे समाज के लोगों का वोट इन्होंने लिया है, आज लोग समझ गए हैं कि वो गलत व्यवस्था है। नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि संविधान, आरक्षण किसी भी कीमत पर किसी को छेड़ने नहीं दिया जाएगा, ना इसको कोई छेड़ सकता है। तो मेरा कहना है, मैं अपने समाज के लोगों से ये आग्रह कर रहा हूँ कि गलत प्रचार में, गलत बातों में नहीं आना है। जो लुटेरे वोट लूटने के लिए घूम रहे हैं, जो बार बार आप लोग वोट देकर उनको विधायक बना चुके हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, एक नई व्यवस्था बनाइए, सरकार की व्यवस्था बनाइए जिससे कि इस क्षेत्र में विकास हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत जो है इस विधानसभा में झोंक दी है। एक बूथ स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक यहाँ पर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं चुनौती जरूर सामने नजर आ रही है। देखिए, चुनाव है, चुनाव कोई भी हो, बड़ा है या छोटा हो, कभी कोई हल्के में नहीं लिया जाता है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, ताकत सभी लोग लगा रहे हैं। हमारी पार्टी के नेता भी लगा रहे हैं, दूसरी पार्टियों के नेता भी लगा रहे हैं। जिसके अंदर जितनी है वो लगा रहा है और लगाते हैं जीतने के लिए। और आज लग रही है ताकत पूरी तरह से, और वो ताकत लगती हुई साफ दिखाई दे रही है। लोगों के बीच में मैसेज अच्छा जा रहा है, हमारे माध्यम से भी, हमारे नेताओं के माध्यम से भी, पार्टी के नेताओं के माध्यम से भी। पूरी व्यवस्था है कि विकास की सोच के साथ आज मंगलौर का मतदाता निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। और आने वाली 10 तारीख में जैसे कि दिख रहा है साफ, एक बड़ी जीत के साथ यहाँ से करतार भड़ाना जी विधायक बनकर विधानसभा में जाएंगे और इस क्षेत्र को चहुमुखी विकास देने का काम करेंगे। कांग्रेस के जो निशान है पंजे को, आपने खूनी पंजा जो है आज अपने भाषण में बताया, इस भाषण को आप किस तरीके से देंगे? देखिए, मैंने इसलिए कहा है, हमारा सबसे बड़ा सम्मान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब रहे हैं। इन कांग्रेसियों को कभी वो याद नहीं आए हैं, आज संविधान उठाए घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा विरोध अगर इस मेरे समाज का किसी ने किया है, बाबा साहब का किया है, तो इन्हीं लोगों ने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब जब पहली बार कानून मंत्री बने और सांसद बने, उस समय सबसे ज़्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनका किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दलित समाज का एक प्रमुख व्यक्ति संसद में आए और संसद में आकर दलित समाज के लोगों की बात करे, इनका विकास करे। ये गलत सोच, ये घृणित सोच के साथ ये लोगों ने हमेशा, जब से देश आज़ाद हुआ तब से यहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मात्र अपने लिए काम करते हैं, मात्र अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। चाहे यहाँ पर रहने वाले विधायक पहले विधायक रहे हों, हर व्यवस्था के साथ इस समाज से इन लोगों की दूर रहिए। वोट हमारा चाहिए लेकिन काम हमारा नहीं करेंगे। बाबा साहब की बात हो, संत शिरोमणि रविदास जी की बात हो, मैं दावे और चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, इतिहास में बताइए ये कांग्रेस पार्टी के लोग आकर कि क्या इन्होंने हमारे महापुरुषों के लिए किया, क्या इन्होंने मेरे समाज के लिए किया है। निश्चित रूप से आगे बताइए, तब वोट मांगने की बात करिए। हमारे साथ में युवा नेता आदित्य ब्रिजवाल जी भी हैं। किस तरीके से देखते हैं आप, लगातार जो है दलितों के बीच लगातार प्रत्येक गाँव में आपका दौरा हो रहा है, कितने प्रभावित जो है?
उपचुनाव है, इस बार जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो मेरे दलित समाज के मतदाता हैं। मंगलौर विधानसभा में 18 से 20 हज़ार लोग दलित समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, जो इस बार मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई करतार सिंह भड़ाना जी को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दलित समाज के जो विकास की बात करते हैं, दलित समाज के सम्मान की जो पार्टी बात करती है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं और मेरे बड़े भाई सुबोध राकेश जी दलित समाज के बीच में जा रहे हैं, उनको बताने के कार्य कर रहे हैं कि समय समय पर जब भी दलित समाज को जरूरत पड़ी तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रही, और आगे भी यदि दलित समाज को उनकी कोई जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी उनके बीच में खड़ी रहेगी। यानी युवा नेता आदित्य ब्रजवाल जी हमारे साथ थे, साथ ही सुबोध राकेश जो है वो भी हमारे साथ थे। लगातार प्रत्येक गांव में इनका दौरा है। हालांकि देखना होगा जब मतगणना होगी कि कितना प्रभाव जो है मतदाताओं पर पड़ने वाला है। अपने सहयोगी अनिल के साथ राहुल सैनी, जनमत टीवी मंगलौर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।